नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् शुद्ध भक्ति काय सर्गम करोमि। ओकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनोगा प्रक्षालित सकल भूतलमलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीव मनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री आत्मानुशासन नामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गंधर्वदेवाः प्रतिगंधर्वदेवाः तेषां वचनोसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री गुणभद्रदेवैर्विरचितं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाणशीतिस्तदिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यामेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्तभासियत्तं गणहर देवैः गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनाणमहो वयं शिरसा। इक्षावन्ते सुधभक्ति कौसगोगोदसालोचौ अंगो वंगपैने पाहुडे परियम सत्तपडमाणियो पूवग्गै चुलिया चैव स्वत्तथैत्विधम्मकाह्यं श्याणिष्कालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि। दुःखको कमखो बहुला सुगणं समाहिमणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति काय सर्गम करोम्यहम्। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समज्ञे पंच विहाचार करण संदरिसे शिष्याणुग्ध कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे। गुरुभक्ति संयमेणया तरन्ति संसार सायरं गौरम चिन्नन्ति अट्टकं मम जम्मन् मरणं न पावेन्ति। ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपो दन्दना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्त मां साधवः। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणोर्गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामन्ते आयरिभक्ति कौसुगुकुतसारोचौ सम्बदंसं संचयुक्ताणं पंचविहाचारणम् आयरीयाणम् आयरादिसुदनाणोपदेश्याणं वच्याणं तीरैर्गुणपालनयाणं सुभूषाणं शनिष्कालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि। दुःखकोकमखो बहुला सुगणं समाहिमणं जिनगुणसम्पत्ति हो मज्जम्। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनं निधाय रतिवीरम् आत्मानुशासनमहं मक्षे मोक्षाय भव्यानाम्।
कल नहीं परसों ये आत्मानुशासन ग्रंथ प्रारंभ हुआ और उस दिन हमने जिनवाणी के बारे में कि जिनेंद्र भगवान की वाणी कैसी होती है इसके लिए एक गाथा कही थी, याद है? हैं? भूल गए? जिनेंद्र भगवान की वाणी कैसी होती है? कैसी होती है? औषध रूप एक गाथा दी थी। तो किसी ने आके कहा हमें भी पता नहीं चला था कि उस गाथा का पूरा अर्थ नहीं हुआ, एक लाइन का अर्थ हुआ था और समय हो गया था, हमें भी याद नहीं था। किसी ने आके बताया महाराज जी एक लाइन का अर्थ तो हुआ, दूसरी लाइन का अर्थ नहीं हुआ। तो हमने उसे कहा, हालांकि हम भूल गए थे लेकिन फिर भी उसको बताने के लिए हमने कह दिया कि आप सीरियल देखते हैं? हमारा जी टीवी पे सीरियल तो देखते हैं। तो क्या देखते हैं उस पे? जब वो सीरियल आधे घंटे एक घंटे का जो भी होता है समाप्त होता है, दूसरे दिन जब वो सीरियल चालू होता है तो क्या होता है? कंटिन्यू की दूसरा? हाँ कंटिन्यू। उसका थोड़ा सा एक पार्ट दिखाते कि आपने अभी तक ये देखा, अब इसके आगे। तो उसी प्रकार की वो लाइन छूट गई थी उसको ही कंटिन्यू कर देते हैं कि उस दिन आपने सुना कि भगवान जिनेंद्र की वाणी औषध रूप होती है और इसलिए उसे औषधि कहा है, क्योंकि व्यक्ति जब बीमार होता है तो वह औषधि प्राप्त करने के लिए डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाता है ताकि उसका शरीर निरोग हो जाए, और वो तरह तरह की औषधियों का सेवन करता है, वो कितनी भी महंगी क्यों न हो। वो कितनी भी महंगी क्यों न हो, किंतु उसे जीवन प्राप्त करना है, जीवन को बचाना है, इसलिए वह पैसे को नहीं देखता क्योंकि जीवन मुख्य है। उसी प्रकार कहते हैं कि यह शरीर मुख्य नहीं है लेकिन हमारी आत्मा मुख्य है, और उस आत्मा को यदि बचाना है संसार से तो जिनेंद्र भगवान के वचनों की औषधि का सेवन कीजिए तो आपकी आत्मा की रक्षा हो सकती है। इस शरीर की रक्षा तो आपके वैद्य जो डॉक्टर्स लोग हैं एलोपैथिक के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से अथवा होम्योपैथिक के माध्यम से या अथवा कितनी भी पैथियाँ होती हैं उस सब के माध्यम से एक शरीर की चिकित्सा, वह भी एक मर्यादा तक है। क्या पक्का है कि बिल्कुल डॉक्टर के पास गए तो आप बच ही जाओगे? कोई निश्चित नहीं है, किंतु ये जिनेंद्र भगवान ऐसे डॉक्टर हैं कि उनके पास जाओगे तो कितना भी असाध्य रोग क्यों न हो, कहते हैं निधत्ति निकाचित जैसा मिथ्यात्व कर्म है जो अनादि काल से चला आ रहा है, अनादि काल मतलब उसका कोई आदि ही नहीं है, ऐसा निधत्ति निकाचित मिथ्यात्व कर्म जिनेंद्र भगवान के चरणों में आते ही समाप्त हो जाता है और हमारी आत्मा समस्त व्याधियों से मुक्त होकर सिद्धत्व को प्राप्त कर लेती है। ऐसे हैं जिनेंद्र भगवान, ऐसे डॉक्टर है, और उनकी जो वाणी है ऐसी औषधि है जो हमारे समस्त दुखों का क्षय करती है। तो उस वक्त दूसरी पंक्ति में लिखा है कि वो जिनेंद्र भगवान की वाणी और क्या करती है, तो कहते हैं जर मरण वाही हरणम। आगे का और एक चरण और है, उसके बारे में हम आगे समझेंगे, पहले इसके बारे में समझते हैं कि जर अर्थात बुढ़ापा है, बुढ़ापे को हरण करने वाली है। कोई पूछ सकता भगवान कि इसमें बुढ़ापे को हरण करना क्यों लिखा है? बचपन को या जवानी को, क्योंकि जब भी व्यक्ति जन्म लेता है तो दुख के साथ ही जन्म होता है, और जब तक वो जीता है उसको सुख तो बहुत कम मात्रा में मिलता है और दुख अति मात्रा में मिलता है। तो फिर पूरा जीवन ही हमारा दुखमय है, तो पूरे जीवन का ही हरण करने वाला होना चाहिए, बुढ़ापे का हरण करने वाला क्यों कहा गया है? तो बंधु हम तो अभी इसके भुक्तभोगी नहीं हैं और हो भी नहीं सकते, क्योंकि जब भी बुढ़ापा आएगा तो हम बुढ़ापे जैसे क्या महसूस इसलिए नहीं करेंगे
क्योंकि जिनेंद्र भगवान और गुरुदेव की कृपा हमारे साथ है तो जीवन में बुढ़ापा कभी आ नहीं सकता। जब वो स्वयं भी इतनी वृद्ध अवस्था में अपने आप को कहते हैं मैं बूढ़ा हूं क्या। जब नेमावत में कई लोग ने कहा गुरुदेव बहुत दूरी है, आप चल नहीं पाएंगे और आपका शरीर इस प्रकार हो गया है, तो कहते हैं मुझे बूढ़ा समझ रखा, दिखाता हूं मैं। और उन्होंने दिखा दिया, करके दिखा दिया, बोल के नहीं। और इस क्योंकि उनके जीवन में वह सोचते हैं शरीर बूढ़ा सा लगता है, पर जो मन से बूढ़ा हो जाता है वो व्यक्ति जवानी में भी बूढ़ा जैसा लगता है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हार जाएगा वो कितना भी तगड़ा और पहलवान क्यों ना हो, जब कुश्ती होती है और सामने वाले पहलवान थोड़ा सा उसका शरीर वजनदार दिखा और इस पहलवान ने अरे ये तो मुझसे तगड़ा है ऐसा सोच लिया, आधी कुश्ती हार गया। क्यों? मन के हारे हारे। और यदि किंग कांग भी हो, किंग कांग मतलब दुबला पतला छुआरे जैसा, और यदि वो सोच ले मेरे पास टैलेंट है, भले ही शरीर की शक्ति नहीं लेकिन मेरे पास मानसिक शक्ति है, वो कितना भी तगड़ा क्यों ना मैं हरा दूंगा, और वस्तुतः वह हरा भी देता है। ऐसे गामा जैसे पहलवान को भी हरा सकता है क्योंकि उसने मन से हार नहीं मानी। तो इसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि बुढ़ापा अवस्था जब भी आती है क्या करती है? पहले तो जवानी में सर उठा के चलते थे, अब सर झुका के कमर बिल्कुल तिरछी हो गई है, 90 अंश का कोण जैसी बन गई है। और उस वक्त बुढ़ापा ऐसा लगता है, कैसा लगता है? अर्ध मृतक सम बूढ़ापन हो। आया है कहीं, पढ़ा है आप लोगों ने? चढ़ाला में पढ़ा है ना? हाँ, दौलत राम जी लिखते हैं कि बालपने में तो ज्ञान नहीं रहता है, और जब जवानी आती है तब क्या होता है? तरुणी रथ, अर्थात विषय भोग में वो रथ हो जाता है। और जब वृद्धावस्था आती है तो अर्धमृतक। अर्धमृतक क्यों कहा उसको? अर्धमृतक क्यों कहा बोलिए? जब पूरा मृतक होता है तो क्या होता है? 4 कंधे चाहिए, और लेट कर जाते हैं, फ्लेट होकर जाते हैं, और आधा बूढ़ा अर्थात आधा तो झुक ही गया, मतलब अर्धमृतक हो ही गया। और लाठी और हाथ में आ जाती है तो उसको 2 का सहारा तो हो ही गया है, अब बस 2 का और चाहिए और पूरा ही समाप्त हो जाता। इसलिए आचार्य कहते हैं कि वृद्धावस्था आने पर व्यक्ति के जीवन में वह उत्साह नहीं रहता है, धर्म के प्रति आस्था कमजोर हो जाती है। इसलिए यह बुढ़ापा जो है समस्त क्लेशों का कारण है और दुख का कारण है। इसलिए इसका हरण करने वाला वह जिनेंद्र भगवान का वचन होता है। और उसके बाद लिखा है जर मरण, और मरण का हरण करने वाला होता है, क्योंकि जो जन्म प्राप्त करता है उसका मरण निश्चित होता है। जिसका जन्म हुआ उसका मरण निश्चित है, लेकिन जिसका मरण हो गया है पक्का नहीं कि उसका जन्म भी हो। क्या बात करते महाराज जी? तो फिर आप कैसे कहते कि जीव जो है अनादि निधन है और वह पर्याय प्राप्त करता रहता है, और आप कर दिए एक बार मरण हो गया निश्चित है उसका जन्म नहीं हो, ये पक्का नहीं है। बिल्कुल पक्का नहीं, थोड़े धैर्य से सुनिए। जिसने जन्म लिया उसका तो मरण निश्चित है, चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो। लेकिन जिसने मरण कर लिया है उसका जन्म हो ये पक्का नहीं, क्योंकि एक ऐसा मरण भी होता है जो दोबारा जन्म को जन्म नहीं देता है। बोलिए कौन सा मरण है? मोक्ष तो उसके बाद मिलता है, लेकिन पंडित मरण एक ऐसा मरण है। 4-5 प्रकार के मरण बताए हैं। बाल मरण, बाल पंडित मरण और पंडित मरण। इसकी व्याख्या अभी नहीं करेंगे, जब समय मिलेगा तो और करेंगे, क्योंकि विषय फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर गाथा का अर्थ नहीं होगा तो कहेंगे महाराज जी क्या कर रहे हैं आप, लंबा खींचते जा रहे हैं। तो हम शार्ट में बताते हैं कि पंडित मरण ऐसा मरण है
जिसके बाद दोबारा जन्म नहीं होता है, और जन्म हुआ तो मरण निश्चित है, और मरण हो गया तो पक्का है कि जन्म हो अथवा नहीं भी हो सकता है। केवल तीर्थंकर भगवान अथवा केवली भगवान, दोनों का, ऐसा नहीं केवल तीर्थंकरों का, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनका जो अंतिम मरण होगा, क्योंकि मरना निश्चित है, जन्म हुआ है तो मरना तो निश्चित है, लेकिन ऐसा मरण होगा, उसको मरण संज्ञा इसलिए नहीं दी है क्योंकि उसमें दुख नहीं होता है। बाकी सारे मरण जो होते हैं क्या होते हैं? दुख रूप होते हैं। मतलब अज्ञानी का जो मरण होता है वो तो दुख रूप होता है, उससे दुख होता है मरते वक्त, लेकिन ज्ञानी के मरण में कभी दुख नहीं होता। ज्ञानी जब भी मरता है तो कैसे मरता है? समाधि पूर्वक। ज्ञानी अर्थात कौन से ज्ञानी? कोई कहेंगे महाराज जी हम भी ज्ञानी हैं। क्यों? हम भी शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, नमोकार मंत्र आता है, 24 भगवान के नाम आते हैं, और क्या आता है, और बहुत सारी स्तुति आती, भक्तामर और जो भी है सब आता है, हम भी ज्ञानी हैं। पुस्तक के ज्ञान से यदि ज्ञानी कह देंगे तो बंधुओं एक मिथ्या दृष्टि उसको भी, क्या? एक मिथ्या दृष्टि उसको भी, हाँ 11 अंग मतलब द्वादशांग के 11 अंग, और उसके बाद जो 14 पूर्व है उसमें भी 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि 10वां पूर्व ऐसा पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व ऐसा पूर्व है, वहां पर व्यक्ति के सम्यक दर्शन की परीक्षा हो जाती है। विद्यानुवाद पूर्व जिसने पढ़ा उस वक्त तो उसको 500 और 700, 500 बड़ी विद्याएं और 700 लघु विद्याएं, ऐसे ही है ना, हाँ ऐसी 1200 विद्याएं एक साथ आती है। और उस वक्त यदि उन मुनिराज के जीवन में तृष्णा उत्पन्न हो जाए और उन विद्याओं को ग्रहण करके उनका उपयोग कर ले, तो उसी वक्त से वो मुनिराज मिथ्या दृष्टि घोषित हो जाते हैं। और जो उन विद्याओं से प्रभावित न होकर उनके प्रति उपेक्षा की दृष्टि रख के, तो ये विद्याएं जो है लौकिक हैं, ये मेरे आत्मा का कल्याण करने वाली नहीं हैं, इस प्रकार समझकर सोचकर उनके प्रति कोई भी भाव न रखकर अपने आत्मज्ञान में तल्लीन रहे, तो वह मुनिराज सम्यक दृष्टि है, इस प्रकार ये पक्का पता चल जाता है। और या तो उसी भाव से अथवा अगले भाव में, मतलब स्वर्ग जाकर नीचे आकर निश्चित रूप से उनको मुक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि उन्होंने द्वादशांग को ही प्राप्त कर लिया। 10वां पूर्व प्राप्त करने के पार करने के बाद द्वादशांग पूरा मिलेगा ही, पक्का है। यह एक सीमा है, इसके पहले तक मिथ्या दृष्टि भी चल सकता है और सम्यक दृष्टि भी। तो इस प्रकार ज्ञानी का जो मरण होता है तो वो मिथ्या दृष्टि, इतना ज्ञान प्राप्त किया, वो भी ज्ञानी तो कहलाता है। आचार्य महाराज कहते हैं कि शास्त्र ज्ञानी नहीं, हमें तो सम्यक ज्ञानी चाहिए। जो सम्यक ज्ञानी है उनका मरण जो है वो पंडित मरण होता है, वह दुख रूप नहीं होता है। तो ऐसे भगवान का जो मरण होता है वह पंडित मरण होता है, वो जन्म की संतति को नहीं देता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा है जीवन जीने की कला नहीं सीखनी है। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो जीवन जीने की कला नहीं सिखाता है। तो फिर महाराज जी फिर जैन दर्शन काय पड़े, हम तो जीना चाहते हैं, क्या सब कहते हैं ना महाराज जी जीवन अच्छे से गुजरे, हम जीना चाहते हैं। कितना भी कर लो और किसी भी मत में चले जाओ, किसी भी भगवान के पास चले जाओ, आपके मरण को तो कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि जब से आयु कर्म का बंध होकर उदय में आया है, उसी समय से एक एक समय आपकी आयु के जो निश्चय खिरते चले जा रहे हैं और आप मरण को प्राप्त होते चले जा रहे हो। कोई भी भगवान, कोई भी धर्म इस मरण से नहीं बचा सकता है। जब बचा नहीं सकता है तो फिर क्या किया जाए? तो आचार्य कहते हैं हम जब बच ही नहीं सकते हैं तो जीवन जीने की कला मत सीखो। क्या सीखो? मरने की कला सीखो। मरने की कला क्या सीखें जब मर ही रहे? नहीं, मरने की भी कला है। कैसी है भगवान बताइए? तो ऐसी है, भगवान बताते हैं कि जब मर ही रहे हैं तो शांतिपूर्वक मरो, अर्थात
अपने जीवन में जितना हो सके, कब आपकी आयु कर्म का बंध हो जाए और उस वक्त यदि आपके परिणाम खोटे हुए तो फिर नरक और तिर्यंच गति का बंध, आयु का बंध हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? फिर क्या करना चाहिए? तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि जब मर रहे हो, कला यह है कि अपने जीवन को निश्चित रूप प्रति समय कषाय जो उदय में आ रही है और उसके रूप में जो आपके परिणाम आ रहे हैं, उन परिणामों को शांत करते चलो, उसको मिटाते चलो, क्योंकि आएंगे जरूर। किया आपने है, क्रोध का उदय आएगा, मान का उदय आएगा, माया का, लोभ का और काम वासना का उदय आएगा, क्योंकि किया है। कोई भी इससे रिक्त नहीं है, सबके घट भरे हुए हैं और भरे क्या, झलक रहे हैं, भार गिर पड़ रहे हैं, क्योंकि इतना कर्म बंध किया है। उदय में आएगा और आपके भाव को उत्पन्न करेगा। उन भावों के अनुसार अपने आप को ढलना नहीं है। क्रोध आए, क्रोध करना नहीं है। कई बार प्रश्न पूछते हैं, महाराज जी क्या करें? तो आ ही जाता है, इससे बचा कैसा जाए? कई लोग आके, सबका प्रश्न है ना, क्रोध उदय में आ ही जाता, अपने आप आ जाता क्या? अपने आप क्रोध उदय में नहीं आता है, निमित्त उसका मिलता है। तो आपको एक बार जब निमित्त मिला, जैसे उस बच्चे की हमने बात बताई थी कल नहीं परसों, कि वह जलता अंगारा देखता है और जीवन भर उसको छुएगा नहीं, क्योंकि उसके जीवन में भय उत्पन्न हो गया है, इससे जलते हैं। तो इसी प्रकार जब एक बार पता चल गया कि जो परिस्थिति बन रही, इससे क्रोध उत्पन्न होता है, जब भी वो परिस्थिति आ जाए, मौन धारण कर लो, चुपचाप, कुछ बोलना नहीं, अंतर्मुख नहीं लगेगा, कसाय बिल्कुल शांत हो जाएगी। आप स्वयं महसूस करोगे कि जिस वक्त वो क्रोध उत्पन्न हुआ उस वक्त क्या भाव थे, अत्यंत तीव्र पाप के परिणाम थे, उसको मारने तक के भाव हो रहे थे। एकदम आ गए भाव, कोई बात नहीं, शांत बैठ जाओ। आप घर में देखते हैं, आपने काम किया हो तो, महिलाएं तो करती है वो काम, कि दूध भगोनी में रखकर, बर्तन में रखकर गैस पर रख दिया या चूल्हे पर रख दिया और उबल रहा है, बहुत तेजी से उबल रहा है, उसको और उबालना है, लेकिन वह बर्तन के बाहर ना आ जाए। क्या करते हैं? एक बूंद या 2-4 बूंद पर्याप्त है, देखना करके, पानी की, ऐसा नहीं गिलास भर के डालना है। 2-4 बूंद आप डाल दो, वो एकदम नीचे बैठ जाएगा और कम से कम 1-2 मिनट फिर ऊपर नहीं आएगा। क्या हुआ? ये 2-4 बूंद ने ही इतने किलो, 2 किलो, 4 किलो दूध को शांत कर दिया कि नहीं? इसी प्रकार जब बहुत तीव्र उदय, मौन धारण कर लो, वो स्थान छोड़ दो। यदि नहीं छोड़ पा रहे, चुपचाप, कुछ बोलना नहीं। देखिए आप ये करके क्या परिवर्तन आता। थोड़ी देर नहीं रहेगी और आपके वो भाव जो है शांत हो जाएंगे और आप सोचेंगे, देखो 1 मिनट पहले क्या भाव आ रहे थे मारने के, और अब तो इतने तो नहीं है, फिर भी एकदम तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसका संस्कार है। और अब पता नहीं कौन सी बंदी, अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान कौन सा है, उसका संस्कार तो रहेगा, लेकिन परिणाम फिर भी थोड़े से शांत जैसे दिखेंगे कि अब वो तीव्रता नहीं है जो 1 मिनट पहले थी। बस यही प्रक्रिया है बंधु, इसके अलावा कोई प्रक्रिया हो तो बताइए आप। आगम में यही प्रक्रिया है कि जब कर्म उदय आए उसको सहन करना, उस रूप परिणमन नहीं करना। तो इस प्रकार आचार्य महाराज कहते हैं कि यह जो मरण शांत करने के लिए, मरण समाप्त हो जाए, जन्म को समाप्त करने के लिए जिनेन भगवान के वचन नहीं है। मरण को समाप्त, क्योंकि जब जब हम मरते हैं पुनः जन्म लेते हैं, बस एक बार ऐसे मरण कर जाए कि पुनः जन्म न ले पाए, और जन्म नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा। किसी ने एक बार प्रश्न पूछा था, उसको पता नहीं था, क्योंकि आयु बंध जो है 8 अपकर्ष काल में होते हैं। मतलब जब आयु का बंध होता है, कब होता है? प्रति समय 7 कर्मों का, 8 कर्मों का बंध नहीं होता है। हाँ, 7 कर्म जो है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, नाम, गोत्र और अंतराय, इनका तो प्रति समय बंध होता है, लेकिन आयु का बंध विशेष समय में होता है। वह जितनी आयु है उसके 3 भाग करके 2 भाग है ना, बीत जाने पर
2 भाग बीत जाने पर जो अंतिम भाग बचा है उसके पहले समय में होता है। यदि नहीं हुआ तो पुनः जो आयु बची है उसके 3 भाग कीजिए, और 2 भाग बीत जाए, पुनः तीसरा जो भाग है उसके पहले समय में, ऐसा करके 8 अटेम्प्ट मिलते हैं। कितने आईएएस वालों कितने मिलते हैं? 3 या 4, आपको 8 ही मिलेंगे। और तब भी नहीं हुआ तो महाराज जी फिर तो छूट गए हैं। हाँ, बहुत अच्छा, सब सिद्ध को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि आयु कर्म नहीं बंधेगा तो शरीर धारण हो ही नहीं सकता, पक्का लिख लो। यदि आयु कर्म बंद नहीं हुआ तो फिर कहां जाओगे, कौन सा शरीर धारण करोगे? तो फिर 8 में नहीं करते, ऐसा नहीं हो सकता। 8 अपकर्ष काल जो पड़े उसमें नहीं हुआ तो अंतिम जब अंतर्मुर्ध बचा है आपकी आयु का, निश्चित रूप से ऐसे परिणाम होंगे और आप आयु का बंद करोगे। जिस व्यक्ति के जीवन में उसी भाव से मुक्ति नहीं जाना लिखा है तो निश्चित करेगा, क्योंकि उसको शरीर धारण करना ही है। तो ऐसा प्रश्न किसी ने पूछा, नहीं करेंगे तो हमारे सिद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे। इतना सस्ता होता तो हम यहाँ कहाँ को बैठे रहते हैं? इतना तो ज्ञान हमने प्राप्त कर ही लिया है, तो हम भी इसी प्रकार प्रक्रिया करते। और हमारे आचार्य महाराज और उनके पहले उनके आचार्य महाराज, ऐसे जो परंपरा चली आई है, जो आज स्वर्गों में विद्यमान है, वो स्वर्ग काहे को जाते हैं? स्वर्ग अच्छा लग रहा था उनको क्या? जो इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए उन्होंने कि चारों गति दुखरूप है, तो देवगति क्यों जाना चाहते? कोई नहीं जाना चाहता। ये इतनी सरल प्रक्रिया नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब कहीं जाकर मिलता है। इसलिए आचार्य कहते हैं हमें जन्म को समाप्त नहीं करना है, मरण को समाप्त करना है और मरने की कला सीखनी है। मुनिराज जब दीक्षित होते हैं वो मरने की कला ही सीखते हैं। प्रति समय अपने जीवन में जब अंतिम समय आता तब काय संलेखना करते हैं, उसके पहले जीवन भर वो कसाई की संलेखना करते हैं, अर्थात कषाय को शांत करने की पुरुषार्थ करते हैं। और इसी प्रकार अपने जीवन में भी करना चाहिए। अब यथा योग्य कर सकते हैं। मुनिराज के पास तो समस्त परिग्रह का त्याग है और केवल संजलन मात्र कषाय उनको परेशान कर रही है, और बहुत छोटी है, छोटी लगती है लेकिन फिर भी परेशान करती है। हाँ, वैसे कषाय कोई छोटी नहीं होती है। एक बार आचार्य महाराज ने कहा था कि संजलन की तीव्रता भी ऐसी हो सकती है, कैसी? ऐसा लगेगा कि क्या पता ये मुनिराज है कि नहीं, क्योंकि तीव्रता ऐसी हो सकती है। द्वीपायन मुनिराज जैसे, कैसी तीव्रता उनकी संजलन की। बाद में भले ही वो मिथ्यात्व में आ गए और बाद में वह नरक गति चले गए, ये अलग बात है, लेकिन जब रिद्धि का प्रयोग हुआ है उस वक्त कितनी तीव्रता हुई होगी। यह कषाय ऐसी है, वो जल की रेखा के समान होनी चाहिए। संजलन जो है उसको क्या कहा? जल की रेखा। जल में रेखा खींच के देखो, दिखेगी? बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो इसी प्रकार वो संजलन दिखना चाहिए। और आप जो है श्रावक यदि पंचम गुणस्थान वर्ती है तो प्रत्याख्यान, इसको क्या बोला? धूली की रेखा नहीं, हाँ, धूली की रेखा। धूली की रेखा जो श्रावक है, और जो सम्यक दृष्टि प्रत्याख्यान, जिसे क्या कहा? भूमि। हाँ, भूमि, जो गीली भूमि है उस पर जो लकीर खींची वो थोड़े समय तक रहती है, और जो अनंतानुबंधी है उसको कहा पाषाण की रेखा की। एक बार पत्थर पर लकीर खींच दो। आप देख रहे मंदिर में सामने कार्विंग की है, देखा है? नाप नाप के देखते कितनी गहराई है। अब उसको मिटा के दिखाओ। कब मिटेगी? जब पत्थर टूटेगा तब मिटेगी, अन्यथा हजारों वर्ष तक, हजारों नहीं, पता नहीं कितने वर्ष तक वो रहेगी। इस प्रकार ये अनंतानुबंधी का संस्कार है। तो इन कसायों को शांत करने के लिए आचार्य महाराज कहते हैं कि यह मरण की कला सीखो, मतलब अपने जीवन में प्रति समय कसाय की संलेखना करते जाओ। क्या महाराज जी, हम तो संसार में ऐसे फंसे कि ये सौभाग्य हमको मिल नहीं सकता? क्यों नहीं मिल सकता है? सारे कार्य करते हुए भी अपने जीवन को उतना संयमित तो बनाइए। जब एक पंचम गुणस्थान वर्ती कहते हैं सप्तम प्रतिमाधारी भी, क्योंकि 8वीं प्रतिमा में आरंभ त्याग लिखा है, और आचार्य महाराज ने अभी सुना है कि नेवावर में प्रतिमा विज्ञान के ऊपर बहुत ही विस्तृत व्याख्या, ऐसी व्याख्या ग्रंथों में पढ़ने को नहीं मिलती।